नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो आज के हम सेशन में फिर से बात करने वाले हैं बीएसटीसी एग्ज़ाम 2023 जो आपके अगस्त महीने में होने वाला है, उससे रिलेटिव आपका राजस्थान जीके का जो सेशन रहने वाला है आज की सेशन में। और इसमें हम बात करेंगे 25 महत्वपूर्ण राजस्थान क्वेश्चनों के बारे में जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों पर आज चर्चा करने वाले, इसीलिए इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक वॉच करना है और बताना है कि आपके कितने प्रश्न करेक्ट हुए। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है। तो राजस्थान की जो प्रथम सिंचाई परियोजना है, किस परियोजना से प्रथम सिंचाई की गई थी, तो वो कौन सी है। तो वो जोई बांध परियोजना जो आपके पाली में स्थित है, चंबल नदी घाटी जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में, चंबल जो चित्तौड़गढ़ में है, गंगनहर सिंचाई परियोजना। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को कमेंट करके बताते रहना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो आप कमेंट करके बताते रहिए। तो राज्य के प्रथम सिंचाई परियोजना थी वो गंगनहर सिंचाई परियोजना थी, आपके डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका जो निर्माण हुआ था 1927 ईस्वी में गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि भरतहरि का मेला किस जिले में लगता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो भरतहरि का मेला है आपके अलवर जिले में लगता है। जिसने भी ए ऑप्शन को किया है उसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डाकन प्रथा को कब गैर कानूनी घोषित किए गए हैं। जो डाकन प्रथा ये कुप्रथा थी, इनको कब गैर कानूनी घोषित किया गया। तो 1857 को, 1853, 1839 या फिर 1841 ईस्वी में। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए, ये किए गए थे 1853 ईस्वी में। आपका बी ऑप्शन, जिसने भी बी ऑप्शन को किया है उसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि भराव क्षमता की दृष्टि से राज्य के पश्चिमी भाग का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। किसकी दृष्टि से, भराव क्षमता की दृष्टि से। जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है, इन पश्चिमी भाग में इस भाग में सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो वो आपका है जोई बांध है, जो आपके पाली में स्थित है। कहाँ पर है, पाली में स्थित है जोई बांध, जो पश्चिमी क्षेत्र का भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है, बी ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, राणा राज सिंह जो मेवाड़ के समकालीन था, ये किस राजा के समकालीन था, किस मुगल शासक के समकालीन था। तो अकबर के, जहांगीर के, औरंगजेब के, शाहजहां को। तो ये औरंगजेब के समकालीन था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। औरंगजेब ने राज सिंह से सहायता मांगी थी। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, श्री सरस्वती पुस्तकालय स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 6 नंबर सवाल है कि श्री सरस्वती पुस्तकालय स्थित हैं। तो नागौर, टोंक में, अजमेर में, कोटा में काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ये स्थित है आपके टोंक जिले में। आपका कहाँ पर, टोंक जिले में, बी ऑप्शन करेक्ट। निम्न में से किसका तोल आंदोलन के साथ संबंध था। जयनारायण व्यास का, हरिदेव जोशी का, माणिकीलाल वर्मा का, या फिर चांदमल सुराणा का। तो तोल आंदोलन किसने चलाया था, ये चांदमल सुराणा ने चलाया था। कहाँ पे चलाया था, ये राजस्थान के जोधपुर जिले में चलाया था। ठीक है, तो चलिए डी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। अगला सवाल है कि राजस्थान का कौन सा शहर है जो सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है। सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ रहा होगा, और आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। जो राजस्थान का कौन सा शहर है ये सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर माना जाता है, तो वो हो जाएगा आपका, जी हाँ, चित्तौड़गढ़ शहर आपका हो जाएगा पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अभी तक आपने YouTube चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इनको सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को ऑन करना भूलना मत, क्योंकि आगे की जो भी BST से रिलेटिव वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ढोल नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ढोल नृत्य जालोर हैं, जोधपुर हैं, बीकानेर हैं, उदयपुर हैं। तो ये प्रसिद्ध है आपके जालोर जिले का प्रसिद्ध है। कौन सा, ढोल नृत्य, याद रखना जालोर जिले का प्रसिद्ध है। गैर नृत्य किस जनजाति का नृत्य है। गैर नृत्य है किस जनजाति द्वारा नृत्य किया जाता है। तो मीणाओं के द्वारा, ग्रासियों के द्वारा, भीलों के द्वारा, या फिर डामोर जनजाति के द्वारा। तो ये किया जाता है आपके भील जनजाति के द्वारा। जिसने भी भीलों को आंसर चुना है, गैर नृत्य जिस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है, जिस जनजाति द्वारा किया जाता है वो भील है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, कृष्ण मृग कहाँ पाए जाते हैं, किस अभ्यारण्य में कृष्ण मृग पाए जाता है। तो सीता माता प्रतापगढ़ में, ताल छापर चूरू में, रणथंभौर पार्क सवाई माधोपुर, या फिर वन विहार धौलपुर। तो देखिए, कृष्ण मृग पाए जाते हैं आपके जो चूरू में है, ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में स्थित है। ये इस पार्क में पाए जाते हैं, इस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान का ऐसा जिला जिसका आकार है वो घोड़े की नाल के समान है। देखिए
यहाँ पे ऊपर डैश लगा देना। जी हाँ, राजस्थान का ऐसा जिला जिसका आकार है वो घोड़े की नाल के समान है, तो कौन सा हो जाएगा? अजमेर, चित्तौड़गढ़, सीकर और टोंक। 4 जिले दिए गए हैं, कौन सा है आपका करेक्ट ऑप्शन? चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। ठीक है, राजस्थान का जो जिला है चित्तौड़गढ़ है, जिसका आकार कैसा है? घोड़े के नाल के समान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल सुमित्रा सिंह, वसुंधरा राजे, प्रतिभा सिंह पाटिल या फिर कमला बेनीवाल। तो राजस्थान के जो प्रथम पुरुष या फिर प्रथम राज्यपाल की बात की जाए तो महिला की बात नहीं की जाए तो वो गुरुमुख निहाल सिंह हो जाएगी। ठीक है, कब से? 1956 से 1962 की ईस्वी में। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि प्रथम महिला राज्यपाल थी वो कौन थी, तो वो थी आप प्रतिभा सिंह पाटिल। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर जो वन फैले हुए हैं, राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन हैं? तो 0.99%, 9.57% या फिर 4.25% या फिर 33% के क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं राजस्थान के भूभाग में से, तो ये पाए जाते हैं आपके 9.57% भूभाग पर। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 15 सवाल है कि कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम है, किस किले को कोसवर्धन किला या फिर किस किले को इसका अन्य नाम है वो इन चारों में से वो कहा जाता है? तो जूनागढ़ का किला, जालोर का किला, तारागढ़ का किला, शेरगढ़ का किला। तो देखिए जूनागढ़ का किला कहाँ है? बीकानेर में है, बीकानेर में है। जालोर का किला जालोर में ही है। तारागढ़ का किला अजमेर में है। शेरगढ़ का किला बारां में। तो ये कहा जाता है आपकी शेरगढ़ का किला जो बारां में स्थित है, इसका अन्य नाम कोसवर्धन किला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि राजस्थान में कुल कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? बहुत सिंपल है, राजस्थान में कुल 67 यानी कि 67 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान को खनिजों का अजायब नगर भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना ना। राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? राम स्नेही संप्रदाय है, इनके जो संस्थापक हैं वो रामचरण जी हैं। कौन है? रामचरण जी हैं। और इनकी जो प्रमुख पीठ है वो शाहपुरा में है। कहाँ पे? शाहपुरा में, भीलवाड़ा में। ठीक है, ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इमारती पत्थर के उत्पादन में राजस्थान का जो भारत में स्थान है वो कौन सा स्थान है? किसकी दृष्टि से? देखिए इमारती पत्थर होता है ना, उनकी दृष्टि से, उनके उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में प्रथम स्थान माना जाता है। कौन सा? प्रथम स्थान, जो आपका पहला ही ऑप्शन, प्रथम ही ऑप्शन करेक्ट है। गुलाबी पत्थर किस जिले का प्रसिद्ध है? काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, और जिस जिले का उपनाम जो भी है या फिर जो पत्थर जिस जिले का प्रसिद्ध है वो ज़रूर याद करना, एग्जाम में आता है। तो गुलाबी पत्थर अलवर, भरतपुर, करौली या फिर सीकर का प्रसिद्ध है। तो गुलाबी पत्थर अलवर जिले का प्रसिद्ध है। कहाँ का? अलवर जिले का आपका गुलाबी नगर है आपके भरतपुर का। ठीक है, देखो अलवर में भी होता है लेकिन भरतपुर में भी होगा, दोनों में भी होता है, लेकिन भरतपुर जिले का अधिकांश प्रसिद्ध है। ठीक है, भरतपुर कर देना आप इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। खनिजों का अजायब नगर किसे कहा जाता है? राजस्थान को, झारखंड को, पश्चिम बंगाल को, मध्य प्रदेश को। ठीक है, खनिजों का अजायब नगर किसे कहा जाता है? तो खनिजों का अजायब नगर आप सभी को मैंने अभी बता दिया है कि राजस्थान को कहा जाता है। जो 67 प्रकार के राजस्थान में इसमें खनिज पाए जाते हैं, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तारागढ़ का किले का निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह ने, अरुणराज ने, पृथ्वीराज ने। पहले ये बताइए तारागढ़ का किला है कहाँ? जी अजमेर में। ठीक है, अजमेर में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था अजय राज चौहान के द्वारा। ठीक है, अजय राज चौहान के द्वारा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि कौन सा आभूषण है वो गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा होता है और नेकलेस से भी भारी होता है? कौन सा आभूषण है वो गर्दन में पहना जाता है, लेकिन जो नेकलेस होता है नेकलेस से तो बड़ा होता है लेकिन उनसे भारी भी होता है? ठीक है, तो टड्डा, दुस्सी जिसको ठुसी कहते हैं, टणका या फिर सुरलिया। तो वो हो जाएगा आपका दुस्सी नामक आभूषण है जो नेकलेस से भी बड़ा और भारी होता है और ये गले में पहना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर है कहाँ स्थित है? रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है तो जैसलमेर में, ऊंडू कश्मीर में, बाड़मेर में, रामदेवरा में स्थित हैं। तो रामदेव जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है ये रूणीचा रामदेवरा जो पोखरण क्षेत्र के जैसलमेर जिले का प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पे
स्थान पूछा है, स्थित कहाँ है, फिक्स जगह कहाँ है, तो वो रामदेव रहे। अगर जिला आ जाए तो आपको जैसलमेर कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जय नारायण व्यास को किस दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया था। जय नारायण व्यास को किस दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया था। ये एकमात्र ये सीएम भी थे, कौन, जय नारायण व्यास, मुख्यमंत्री भी रहे। ठीक है, तो ये रखा गया था आपके सिवाना दुर्ग जो बाड़मेर में स्थित है। ठीक है, सिवाना दुर्ग बाड़मेर में जय नारायण व्यास को यहाँ पे बंदी बनाकर रखा गया था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आज के हम सेशन का यह अंतिम प्रश्न रहने वाला कि राजस्थान का भागीरथ किसे कहा जाता है। तो राय सिंह को, अजीत सिंह को, लाल सिंह को या फिर गंगा सिंह को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का भागीरथ किसे कहा जाता है। राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है आपको गंगा सिंह को। जी हाँ, गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट ऑप्शन। तो आज के हम इस सेशन को यहीं पर हम रोक देते हैं। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ नॉलेज मिला होगा तो आपको इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और ये गुलाबी पत्थर वाला है, गुलाबी पत्थर है, ये आपके भरतपुर का ही है। बाई मिस्टेक अलवर कह देता है, लेकिन अलवर में भी पाया जाता है, लेकिन जो प्रसिद्ध है वो आपके भरतपुर का है, भरतपुर का। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए, धन्यवाद।